आज मुर्खा 4 अक्टूबर 2020 ईस्वी को दानिश मरकज़ फुलवारी शरीफ पटना के ज़ेर एहतमाम एक शहरी नशस्त जनाब गौस सिद्दीकी साहब के दौलत कदा पर इसका इनक़ाद हुआ, जिसमें मुतादिद शुरा कराम तशरीफ़ लाए, मेहमान शायर भी तशरीफ़ लाए बाहर से भी, और मकामी शुरा कराम ने भी इसमें हिस्सा लिया। पेश खिदमत है तमाम ये जो मुशायरा यहाँ पर किया गया, उसकी पूरी वीडियो क्लिप भी मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो के हमरा। लेकिन इसमें जितने नामवर शायर हैं उनको पूरे मुल्क में, पूरे सूबा में लोग बखूबी जानते हैं। उसमें जनाब डॉक्टर बिस्मिल आरफी साहब हैं, असर फरीदी साहब हैं, नाशाद औरंगाबादी साहब हैं, और इनके अलावा यहाँ समस्तीपुर से मैं एक खाकसार खुर्शीद खैर भी आया हुआ था, और इसलिए मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैंने यहाँ मुशायरे में भी शिरकत की, चूँकि शेर व अदब का फ़न फुलवारी शरीफ से ही मैंने सीखा। अपने उस्ताद शायर जनाब गौस सिद्दीकी साहब जो फूफा हमारे उनसे ही मैंने सीखा, और आज वो काफ़ी बीमार चल रहे थे, इसीलिए तमाम शुरा कराम यहाँ तशरीफ़ लाए थे मिलने के लिए, और इसी में एक शेरी नशस्त का भी इनक़ाद किया गया। और वैसे भी ये जो यहाँ का दानिश मरकज़ है उसका माहवार प्रोग्राम होता है। तो लीजिए, पेश खिदमत है मुशायरे का वीडियो। मैं खुर्शीद खैर समस्तीपुर से आपके ये वीडियो डाल रहा हूँ। के दर दौलत पर एक नशिस्त का एहतमाम किया गया है। ये नशिस्त हमेशा दानिश मरकज़ के ज़ेर एहतमाम होती है। आज की सदारत भी सद इफ्तिखारी इल्म व अदब जनाब गौस सिद्दीकी की सुपुर्द की जा रही है, और अब इस महफिल को जनाब असर फरीदी के सुपुर्द किया जा रहा है। घर बदल दे तो हया अपनी मिटा मत। ठीक है, देखेंगे। हाँ अब तलक है अगर हुजरे में हया की चादर, अब तलक है अगर हुजरे में हया की चादर, घर बदल दे तो हया अपनी मिटा मत। क्या बात है, वाह 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 वाह, मिटा मत, वाह वाह वाह। अपने किरदार से इंसान जाना जाता है, अपने किरदार से इंसान किरदार से इंसान जाना जाता है, अपने किरदार का मयार गिरा मत। अपने किरदार से इंसान जाना जाता है, अपने किरदार का इंसान जाना जाता है। वाह 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 वाह। और आज का इश्क तो शोला की तरह होता है, आज का इश्क तो शोला की तरह होता है, तो शोला की तरह होता है। इश्क के नाम पे घर बार जला मत देना। अच्छा है, अच्छा है, इश्क के अच्छा है। नाम पे घर बार जला मत देना। वाह वाह वाह। मत्ता देखे कि तेरी झोली में नजर प्यार के सिवा क्या है, तेरी झोली में तेरी नजर, झोली में नजर प्यार के सिवा क्या है। वाह 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 वाह। ये जमा पूंजी है ऐ यार लुटा मत, मीठा मत देना, वाह वाह ये जमा वाह पूंजी है, वाह वाह ऐ वाह यार लुटा मत देना। वाह 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 वाह। और इजाजत हो तो पढ़ो यार। अजीब शहर का मंजर है क्या किया जाए, अजीब शहर का मंजर है क्या किया जाए, शहर का मंजर है क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर, अजीब शहर का मंजर है क्या किया जाए। हर एक के हाथ में खंजर है क्या किया जाए, हर एक के हाथ में खंजर है क्या किया जाए। और ये शेर भी देख लेंगे। हाथ में खंजर है क्या जिसे अता किया हमने था फूल का माला, जिसे अता किया हमने था फूल का माला, उसी के हाथ में पत्थर है क्या किया जाए, उसी के हाथ में पत्थर है क्या किया जाए। और ये शेर भी देख ले।
ہماری رات تو برسوں سے کالی کالی ہے، ہماری رات تو برسوں سے کالی کالی ہے، تمہاری رات منور ہے کیا کیا جائے، تمہاری رات منور ہے کیا کیا جائے۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ یہاں کے فرش پہ سر رات دن جھکاتے ہیں، یہاں کے فرش پہ سر رات دن جھکاتے ہیں، یہ اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ہے کیا کیا جائے، یہ اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ہے کیا کیا جائے۔ اور مطلب دیکھیں، جو دوسروں کی حفاظت کے کو دور پڑتا تھا، جو دوسروں کی حفاظت کو دور پڑتا تھا، نہ سر وہ کونے میں ڈر کر ہے کیا کیا جائے، نہ سر وہ کونے میں ڈر کر ہے کیا کیا جائے، عجیب شہر کا منظر ہے جو دوسروں کی حفاظت کو دور پڑتا تھا، نہ سر وہ کونے میں ڈر کر ہے کیا کیا جائے، ہر ایک ہاتھ میں خنجر ہے کیا کیا جائے، عجیب شہر کا منظر ہے کیا کیا جائے۔ شکریہ۔ بہت اچھے اشعار۔ حضرات، یہ تھے ڈاکٹر نصر عالم جو اپنے معیاری کلام سے نوازتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر نصر عالم کے خوبصورت کلام کے بعد حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ شاعری کا آغاز ولید اکرمی اور خسرو شاہ فری سے ہوتا ہے، اور اس سے ہوتے ہوئے شاعری جب غالب تک پہنچتی ہے تو بالکل تازگی اور نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کارواں بڑھتے ہوئے بشیر بدر ندا فاضل تک آتا ہے۔ اس کے بعد پھر نئی نسلیں پھر آتی ہیں، پھر گم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک نام آتا ہے جسے ہم شہریار کہہ سکتے ہیں۔ شہریار کے بعد بھی کئی نسلیں آئیں، اور بیچ میں سورج کی طرح چمکی اور غروب ہوتی رہی، کچھ دھندلے سائے میں چلی، کچھ بادل میں چھپ گئی، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری دراصل نئے پن کا نام ہے، اور شاعری اپنی پہچان قائم کرنے کا نام ہے۔ آج کی شعری نشست میں ایک اپنی پہچان بنانے والا شاعر یہاں موجود ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ایک نئی پہچان بنائی ہے۔ آپ یہ ابھی جنرل رسالہ نکلا مناظر آصف خانوی کا، اس میں دیکھا آپ نے کہ 555 اشعار نیم اشرف اس میں موجود تھے۔ ابھی نعتیہ کلام جو انہوں نے کہا ہے ابھی تو 126 شعر کی ایک نعت کہی ہے، ایک زمین میں ایک ردیف قافیے میں 125 شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ آئیے میں 2 مصروں سے نیم اشرف کا استقبال کرتا ہوں کہ سن لو میر اور غالب ہم بھی شعر کہتے ہیں، سن لو میر اور غالب ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری، نیم اشرف آپ کی سماعت کیا۔ بزرگوں کا سیوا رہا ہے، بننے ذرے کو آفتاب بنا کر پیش کرتے اس کا انچار کا ایک کلام ہے، صرف جناب نشاد اورنگ آبادی سال محترم کی اجازت۔ نعت کے دو شعر، اور اس کے ہر شعر میں 5 قافیے، اس کے ہر شعر میں 5 قافیے موجود ہیں۔ نعت کے 2 شعر ہیں کہ شہ کونین کے در پہ، شہ کونین کے در پہ خدا میری بھی پیشی ہو، شہ کونین کے در پہ خدا میری بھی پیشی ہو، شوئے شرفین میں جاؤں ذرا شاہی غلامی ہو، سوئے شرفین میں جاؤں ذرا شاہی غلامی کو، اور ادائے زندگی پانے وہاں پر چل ذرا اشرف، ادائے زندگی پانے وہاں پر چل ذرا اشرف، مقام عین میں خیر البرا کی، مقام عین میں خیر البرا کی، اور جو
सच है सबके सामने कहना जरूरी है। जो सच है सबके सामने जो सच है सबके सामने कहना जरूरी है। दरियाए फिक्र फन कभी बहना जरूरी है। वाह जो सच है सबके सामने कहना जरूरी है। वाह दरियाए फिक्र फन कभी बहना जरूरी है। अच्छा है यार, और वाह वाह। महफिल में 4 चांद लगाने के वास्ते महफिल में- हम हो न हो पर आपका रहना जरूरी है। जरूरी वाह 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 वाह। हम हो न हो पर आपका रहना जरूरी है। बढ़िया। और अभी तक जो लोगों का भ्रम है कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ जो है उसकी कदर व मंजिलत बहुत है, तो आइए 4 मिसरे अजीमाबाद की नज़र कर रहा हूँ कि करम की आस वालों के लिए बेदाद हो जाए। करम की आस वालों के लिए बेदाद हो जाए। अदब की अंजुमन दर अंजुमन नाशाद हो जाए। करम की आस वालों के लिए बेदाद हो जाए। अदब की अंजुमन दर अंजुमन नाशाद हो जाए। और सुकूने लखनऊ छिन जाए, दिल्ली भी तरफ उठे अगर कुछ देर को चुप जो अजीमाबाद हो जाए। अगर कुछ देर को चुप जो अजीमाबाद हो जाए। अगर कुछ देर को चुप जो अजीमाबाद हो जाए। और आइए पूछे अल्फाज गजल का मतलब बेनियामी है भाई। मुहसिने लुत्फ जान हो जाओ। वाह मोहसिने लुत्फ। हाँ जनाब नाशाद साहब, हाँ नाका तो सुन रहे हैं। आप जैसे बेहतरीन शायर से गुजारिश है कि इस कमतरीन का कलाम भी सुनने की जहमत गवारा करें। सुन रहे हैं। हाँ आप बगल में ये कर रहे थे। हाँ तो जरा सा देख लीजिए कि मोहसिने लुत्फ जान हो जाओ। आप ही पर है कि मोहसिने लुत्फ जान हो जाओ, मेरी जान का अमान हो जाओ। मोहसिने लुत्फ जान हो जाओ, मेरी जान का अमान हो जाओ। और चूम लेता तुम्हें मगर डर है। चूम लेता तुम्हें मगर डर है, फिर न तुम बदगुमान हो जाओ। चूम लेता तुम्हें मगर डर है, फिर न तुम बदगुमान हो जाओ। और ये शेर देखिए कि मेरे ख्वाबों को सुरखरू कर दो। अच्छा देखिए तगज़्ज़ुल से भरा हुआ ये शेर कि मेरे ख्वाबों को सुरखरू कर दो। मेरे ख्वाबों को सुरखरू कर दो। कोई शब मेहरबान हो जा। अच्छा है अच्छा है। मेरे ख्वाबों को सुरखरू कर दो, कोई शब मेहरबान हो जाओ। और हम के हाजिर हैं मेज़बानी को, हम के हाजिर हैं मेज़बानी को, तुम के बस मेहमान हो जाओ। हम के हाजिर हैं मेज़बानी को, तुम के बस मेहमान हो जाओ। और ये शेर देखिए कि चाह कर भी मिटा सके न कोई। चाह कर भी मिटा सके न चाह कर भी मिटा सके न कोई। चाह कर भी मिटा सके न कोई, इतना गहरा निशान। चाह कर भी मिटा सके न कोई, इतना गहरा निशान हो जाओ। करके महसूस दिल मचल जाए। करके महसूस दिल मचल जाए, फूल संदल लुबान हो जाओ। करके महसूस दिल मचल जाए, फूल संदल लुबान हो जाओ। और ज़ेरे परवाज हो फिराज फलक। ज़ेरे परवाज हो फिराज फलक, इतनी ऊंची उड़ान हो जाओ। ज़ेरे परवाज हो फिराज फलक, इतनी ऊंची उड़ान हो जाओ। और देखिए नाशाद साहब की नज़र कर रहा हूँ आखिरी शेर कि देखो गुलशन में आ गए हैं वो। देखो गुलशन में आ गए हैं वो, खुशबुओ अब जवान हो जाओ। देखो गुलशन में आ गए हैं वो, खुशबुओ अब जवान हो जाओ। और मक्ता है कि तुम में आ जाए चाशनी अशरफ।
तुम में आ जाए चाशनी अशरफ तुम जो उर्दू जबान तुम में आ जाए चाशनी अशरफ तुम जो उर्दू जबान हो जाओ अपने लुत्फ जान हो जाओ मेरी जान का हजरात, ये थे मीम अशरफ जो 2 मुरस्सा गज़ल से आपको नवाज रहे थे। और बड़ी प्यारी गज़ल, अभी बहुत ही छोटी वर्ग और बहुत ही साफ सुथरी गज़ल जनाब मीम अशरफ समाप्त फरमा रहे थे। और एक शेर याद आ रहा है कि सब मरवत में छोड़ देते हैं, सब मरवत में छोड़ देते हैं, लिखने मत बन ज़ुबान। हज़रात, शायरी दरअसल अपने एहसास और जज्बात का इजहार है और जो महसूस करता है शेर में उसको पेश करता है। और हज़रात, मीम अशरफ के खूबसूरत कलाम के बाद मेरी निगाह तंज़ मज़ाह के शायर की तरफ जा रही है। तंज़ मज़ाह के संजीदा शाहतरा का तंज़ मज़ाह का नाम वो अकबर इलाहाबादी से शुरू होता है और वहाँ से जब गाज़ियाबाद में आता है तो रज़ा नक़वी का नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और रज़ा नक़वी के हवाले से ठीक के 3-4 नाम बिहार में बहुत ही मशहूर है जिन्हें तंग इनायतपुरी के नाम से भी जाना जाता है और कमाल ज़फ़र कमाली भी है। और एक नाम बहुत ही अदब व एहतराम से तंज़ मज़ाह के हवाले से दिया जाता है जनाब खुर्शीद खैर साहब का। और खुर्शीद खैर साहब का ऐसा नहीं लगता है कि तंज़ मज़ाह का वो तखल्लुस है, मगर सबसे बड़ा कमाल ये है कि शायर जो होता है असर होता है कि संजीदा शायरी आदिल लखनवी जब बॉम्बे में थे तो बहुत अच्छी गज़लें करते थे। और फिल्म में एक गज़ल बेची जो बड़ी मशहूर है, 200 में गज़ल अपनी जो संजीदा गज़ल बेची थी जो आज तक कमाल उसने दी थी दुनिया के 200 रुपये बाद से मुखर्जी। उसके बाद आजिज़ हो गए तो उसके बाद तंज़ मज़ाह की शायरी करने लगे। इंसान कर सका ना अदा दोस्ती का हक, जी चाहता है मैं कोई कुत्ता हूँ। शायरी दरअसल जज्बात का इजहार कबलियत मैंने अर्ज़ किया था और शायरी का रुख बदलता है और उसी एक रुख का नाम है जनाब खुर्शीद खैर साहब। मैं खुर्शीद खैर का इस्तेमाल 2 मिसरों से करता हूँ कि सुबह को सेव किया, शाम को चूल्हा फूका। सुबह को सेव किया, शाम को चूल्हा फूका, मर्द के मर्द रहे हाथ से औरत नहीं। आइए मैं खुर्शीद खैर साहब का आवाज़ दे रहा हूँ, वो तस्वीर है और अपने कलाम के वैसे तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग शायर हैं। और आपको मैं अपना बता दूँ तारुफ की शेर व अदब ये जो सत्संग का हमारे उस्ताद हमारे जनाब देखिए संस्था हैं मछली, इन्हीं ने हमको ये शायर बनाया। और यहाँ मुशायरे में हम सूबाई मुशायरे में पढ़े थे तो कैसर समस्तीपुरी साहब मरहूम जो हमारे के उस्ताद शायर रहे हैं, बड़े भाई भी हैं, उन्होंने कहा था कि ये मेरी तीसरी नस्ल का शायर बोल रहा है, कुछ शायर मेरा शागिर्द पोता है। मेरे भी तो तंज़ मज़ाह का मेरे डिमेरिट कही मेरी ज़बानी याद नहीं रहती है बात। कोई बात आप कुछ लेके आए नहीं, जो याद आ रहा है 2-4 शेर याद कर बोल दो। एक मज़ाहिया था, उसके 2 शेर पेश खिदमत है कि मेरी बीवी कह रही थी मुझे झोपड़ी के पीछे, मेरी बीवी कह रही थी मुझे झोपड़ी के पीछे, मेरा लाडला पड़ा है किसी छोकरी के पीछे। अरे वाह वाह वाह। मेरी बीवी कह रही थी मुझे झोपड़ी के पीछे, मेरा लाडला पड़ा है किसी छोकरी के पीछे। और गया है वो पढ़ने कॉलेज के लड़ाने इश्कबाजी, सुना है वहाँ वो रहता किसी मनचली के पीछे। एक शेर था, उसके बाद एक शेर और रिंदाना ही मैंने कहने की कोशिश की थी लेकिन बहुत धज्जी, अगर पूरी रहती यहाँ पे मौजूद तो बहुत मज़ा आता। उसका 1-2 शेर याद है कि मीना दिखाई दे कभी सागर दिखाई दे, मीना दिखाई दे कभी सागर दिखाई दे, पीने के बाद आदमी
बंदर दिखाई दे। मीना दिखाई दे, कभी सागर दिखाई दे, पीने के बाद आदमी बंदर दिखाई दे, और पीकर लुढ़कते घर पे पहुंचने के बाद वो, पीकर लुढ़कते घर पे पहुंचने के बाद वो अच्छा भला सा आदमी सूई पर दिखाई दे। पीकर लुढ़कते घर पे पहुंचने के बाद वो अच्छा भला सा आदमी सूई पर दिखाई दे। उसके बाद एक बहुत छोटे बहर की गज़ल है, वो शुरुआती तौर पर मेरी किताब में छपी भी थी, और उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझको कंग्रेचुलेट भी किया था। परिधान में आपको याद होगा, समस्तीपुर से निकली थी, पूरे समस्तीपुर के शायर के हाँ कि पूरी ये के कंपोज किया हुआ थी किताब, उसमें छपी थी, इसलिए मुझको याद है, मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। नशाद औरंगाबादी साहब, बिस्मिल साहब का हम लोग से वहाँ पर रूबरू होते रहे हैं। वो ये है कि आँख से काम क्यों नहीं लेती, आँख से काम क्यों नहीं लेती, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। आँख से काम क्यों नहीं लेती, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, और थूक कर सारे गमो गुस्सा को, थूक कर सारे गमो गुस्सा को दावते ताम क्यों नहीं लेती, थूक कर सारे गमो गुस्सा को दावते ताम क्यों नहीं लेती। और शेर देखिए यार भूल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं, ज़बानी पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं है। उसमें मतलब मैं आखिरी नक्ता अर्ज कर दे रहा हूँ, 2 ही शेर उसका मैं आप लोगों की सुनूंगा, वीडियो करूँगा कि उफ़ सॉरी आया कुछ याद कि उफ़ ये कम उम्री और ये पैकर होश से काम क्यों नहीं लेती, उफ़ ये कम उम्री और ये पैकर होश से काम क्यों नहीं लेती, खैर के नाम से जो नफरत है, मतलब खैर के नाम से जो नफरत है, नाम गुमनाम क्यों नहीं लेती। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये खैर साहब बहुत ही तंज़ो मज़ाक के मियारी कलाम से भी नवाज रहे थे, और अपने माजी के किस्से भी बहुत आसानी से तमाम संजीदा शोरा के सामने बिल्कुल जो सच बात थी वो पेश कर रहे हैं। और तंज़ो मज़ाक के शायर का यही सब कमाल है कि जहाँ अक्लमंद आदमी जाने से घबराता है, बेवकूफ़ आदमी बेदरक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कमाल है, जो संजीदा जो शायर जो काम नहीं कर सकता वो तंज़ो मज़ाक का शायर बहुत ही आसानी से कर जाता है। वो जॉन एलिया का बहुत ताज़ा शेर, जॉन एलिया का शेर है कि आप वो तुम ये सब क्या है, तो तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। बहुत ही ताज़ा अशार थे जिसमें संजीदगी का भी रंग था, और तंज़ो मज़ाक के भी जो उसूल मौजूद थे वो खुर्शीद खैर साहब अपने अशार में पेश कर रहे हैं। अब मैं ये बता दूँ आपको कि ज़की बेग साहब का नाम बहुत ही मारूफ नाम है, और बहुत ही बाल शख्सियत का नाम ज़की बेग है। ज़की बेग साहब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि नस्र की भी शहंशाह है, शायरी की भी शहंशाह है, ईशाइया की भी शहंशाह है, और सबसे बड़ी बात है कि ये मौलवी सिफत आदमी है। अच्छा, मौलवी सिफत आदमी के बारे में कोई देख करके कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना गहरा है, और गहराई की इनके अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। मैं ये कह सकता हूँ, और जो बैठे हुए लोग भी मैं ये बता दूँ कि बज़ाब्ता ज़की बेग साहब ने अपने शायर होने का ऐलान नहीं किया है, मगर अंदर से तो शायर ज़रूर है। मैं आज के मेहमान होने के लिए मैं मेहमान नवाजी करने के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ज़की बेग के हवाले से मैं को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं आप अगर आप शेर पढ़ना चाहते हैं नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी बहार पर मेरे जी मैं जहाँ, नहीं इंशाअल्लाह फिर कभी इजाज़त मिलती है तो मैं, अगर बिस्मिल साहब जनाब सदर साहब इजाज़त तो मैं अपने 2-3 शेर पढ़ दूँ, 2-3 बच्चे के जी मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। शेर बिस्मिल साहब शेर मतलब समाज फरमाइए कि वो दायरे में रहे, वो दायरे में रहे, ख्वाहिशे कलील रखे, वो दायरे में रहे, ख्वाहिशे कलील रखे, ये ज़हन और दिल को मगर शर्त है अकील रखे। वो
تو دائرے میں رہے خواہشیں قلیل رکھے، یہ ذہن و دل کو مگر شرط ہے عقیل رکھے، یہاں کوئی بھی مکمل کبھی نہیں ہوتا، یہاں کوئی بھی مکمل کبھی نہیں ہوتا، زمین پہ پاؤں رکھے تو کوئی سبیل رکھے، یہاں کوئی بھی مکمل کبھی نہیں ہوتا، زمین پہ پاؤں رکھے تو کوئی سبیل رکھے۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ یہاں ہے جس کی حکومت وہی عدالت ہے، یہاں ہے جس کی حکومت وہی عدالت ہے، کوئی بھی کاہے کو آخر یہاں وکیل رکھے، یہاں ہے جس کی حکومت وہی عدالت ہے، کوئی بھی کاہے کو آخر یہاں وکیل رکھے، اور ہوا میں بات یہاں کوئی بھی نہیں ہوگی، ہوا میں بات یہاں کوئی بھی نہیں ہوگی، کرے جو بات مکمل یہاں دلیل رکھے، ہوا میں بات یہاں کوئی بھی نہیں ہوگی، کرے جو بات مکمل یہاں دلیل رکھے۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے کہ ہمارے بچے ہمیں گھیل تو رہے ہیں مگر، ہمارے بچے ہمیں گھیل تو رہے ہیں مگر، خدا بزرگوں کو رکھے تو خود کفیل رکھے۔ کہ ہمارے بچے ہمیں گھیل تو رہے ہیں مگر، خدا بزرگوں کو رکھے تو خود کفیل رکھے، اور سمجھ میں آئے گا جو سب کے، اچھا یہ شعر سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آئے جو سب کے وہی کہا میں نے، سمجھ میں آئے جو سب کے وہی کہا میں نے، کبھی بھی شعر میں جملے کہاں ثقیل رکھے، کہاں بھی سمجھ میں آئے جو سب کے وہی کہا میں نے، کبھی بھی شعر میں جملے کہاں ثقیل رکھے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے کا سر فرید، اور الفاظ نے سب کھول دیے راز بدن کے، الفاظ نے سب کھول دیے راز بدن کے، ویسے تو کسی نے اسے دیکھا نہیں، الفاظ نے سب کھول دیے راز بدن کے، ویسے تو کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اور کیا جائیں تیرے شہر میں کس طرح سے جائیں، کیا جائیں تیرے شہر میں کس طرح سے جائیں، چہرہ تو بڑی بات مکھوٹا بھی نہیں، کیا جائیں تیرے شہر میں کس طرح سے جائیں، چہرہ تو بڑی بات مکھوٹا بھی نہیں ہے، اب کٹ جائے گی کہتے ہو مگر کیسے کٹے، کٹ جائے گی کہتے ہو مگر کیسے کٹے گی، وہ رات کے جس میں کوئی قصہ بھی نہیں، کٹ جائے گی کہتے ہو مگر کیسے کٹے گی، وہ بات کے جس میں کوئی قصہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ شعر پر خاص توجہ دیجیے کہ آئے ہو جو بازار میں تو دیکھ لو کچھ اور، اچھا ہے یار، واہ 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 واہ، آئے ہو جو بازار میں تو دیکھ لو کچھ اور، ہر روز نیا چاند نکلتا بھی نہیں، آئے ہو جو بازار میں تو دیکھ لو کچھ اور، ہر روز نیا چاند نکلتا بھی نہیں ہے، اور کچھ بات یقیناً ہے میرے یار کے من میں، کچھ بات یقیناً ہے میرے یار کے من میں، اس طرح سے چہرہ تو دمکتا بھی نہیں، کچھ بات یقیناً ہے میرے یار کے من میں، اس طرح سے چہرہ تو دمکتا بھی نہیں ہے، آئے ہو جو بازار میں تو دیکھ لو کچھ اور، روز نیا چاند نکلتا ہے، بہت پیارا شعر ہے، بہت، اور غزل سنائیے، بہت ہر روز یہاں چاند نکلتا بھی نہیں ہے، ظالم نے عداوت میں ہے شمع بجھا دی، تسلیم کرو داد میں کالا کی، بہت ہی پیاری غزل سے جناب بسم اللہ کی نواز رہے تھے۔ بسم اللہ کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ساتھ جہاں سے بھی یاد آتا وہ کار غزل کو آپ چار شعر آپ سنیے۔ جی مسئلہ ہے کہ مجھے بھی جینے کا احساس اب ذرا ہو جائے،
वाह 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 मुझे भी जीने का एहसास अब जरा हो जाए, कभी निकाल लो फुर्सत तुरंत जगह हो जाए। वाह 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 फिर पढ़िए साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे भी जीने का एहसास अब जरा हो जाए, वाह कभी निकाल लो फुर्सत तुरंत जगह जगह हो जाए। वाह 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 न आरज़ू न खलिश कुछ नहीं किसी दिल में, ये देखिए असर, न आरज़ू न खलिश कुछ नहीं किसी दिल में, निगाह भर के जिसे देख लो तेरा हो जाए। वाह 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 न आरज़ू न खलिश कुछ नहीं किसी दिल में, निगाह भर के जिसे देख लो तेरा हो जाए। और रहे जो दूर तो क्या क्या शरारतें उसकी, रहे जो दूर तो क्या क्या शरारतें उसकी, कभी करीब से गुजरे तो दूसरा हो जाए। रहे जो दूर तो क्या क्या शरारतें उसकी, कभी करीब से गुजरे तो दूसरा हो जाए। और मेरा न हो न सही मेरे रूबरू तो रहे, मेरा न हो न सही मेरे रूबरू तो रहे, वजूद मेरा किसी तौर आईना हो जाए, वजूद मेरा किसी तौर आईना हो जाए। और आखिरी शेर कि मेरे उसूल मेरी राह रोक लेते हैं, मेरे उसूल मेरी राह रोक लेते हैं, अजब नहीं कि चलूँ और रास्ता हो जाए। मेरे उसूल मेरी राह रोक लेते हैं, अजब नहीं कि चलूँ और रास्ता हो जाए। मुझे भी जीने का एहसास अब जरा हो जाए, कभी निकाल लो फुर्सत तो जगह हो जाए। वो क्या है, देख लो तेरा हो जाए, वो कहो। न आरज़ू न खलिश कुछ नहीं किसी दिल में, न आरज़ू न खलिश कुछ नहीं किसी दिल में, निगाह भर के जिसे देख लो तेरा हो जाए, निगाह भर के जिसे देख लो तेरा हो जाए। बहुत शुक्रिया। शायर का ये सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि जिसे चाहा वो करीब नहीं आ सका, और उसी का इजहार जनाब बिस्मिल्लाह आरकी साहब अपनी ज़िंदगी का, मौजूदा ज़िंदगी को देखने का इजहार कर रहे थे। जो ज़रा फुर्सत निकाल लो तो जगह, इस जगह के ख्वाहिश लिए हुए कितने ख्याल चले गए, और कितने जमील मजहरी ने जज्बात का बड़ी प्यारे अंदाज में कहा, जिसे सुनाने की तमन्ना उसी ने अब तक सुनाया। ये शायरी का जब मिजाज है, और शायर का ये बड़ा अलमिया है, और शायरी उसी जज्बात के इजहार का, जो समाज में खुदरापन है, जो ज़िंदगी में घुटन है, उसके इजहार करने का नाम वही जरिया शायरी है, और उसका इजहार बिस्मिल्लाह आरकी बिस्मिल्लाह आरकी साहब के बाद बहुत ही मोहतरम शख्सियत की तरफ भी लिया जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये हम सब 30-35 बरस से बिल्कुल हमारे आप बिल्कुल शादी भी की, दो-तीन बच्चे पैदा किए, और बिल्कुल इसी तरीके अदब में लगाया उस सब। और आज पे मैं रेलवे की जब नौकरी भी किया, रेलवे के मुलाजिम रहे, तो वहाँ से भी जब खबर जो मिलती है सुनते हम, तो प्राय नाम ऑफिस किया करते थे, मगर अदब की खिदमत करना और शायर के हैसियत से पूरे इलाके में जाना ये बड़ी बात है। और जहाँ भी रहे आपने पहचान छोड़ी, और वहाँ के तमाम एतराफ़ में लोग जानते है भाई बड़े शायर के हैसियत से जाने पहचाने के। मेरी मुराद नाशाद रंगाबादी की तरफ है। नाशाद रंगाबादी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो हिंदी में भी वैसे ही मशहूर है, जो के हवाले से मशहूर है। हिंदी और ये मुशायरे और कवि सीरत के हवाले से बहुत खूब जाने पहचाने जाते हैं। ये मोहम्मद है नाशाद रंगाबादी के याद शब्द का नाम नाशाद रंगाबादी है। नाशाद रंगाबादी ने अपनी ट्विटर का जिस तरह बिस्मिल्लाह की शब्द बना दिया, इन्होंने भी ये जी चाहता है बढ़कर जमीन नाज, जी चाहता है बढ़कर जमीन नाज, सब कुछ गंवा दिया है फांसी ये ट्विटर है। और इसका इजहार बड़ी खूबसूरत अंदाज में नाशाद रंगाबादी ने किया। मैं नाशाद रंगाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ और 2 मिसरों से इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा हक है फसले बहार पर, मेरे जी में आए जहाँ भी जहाँ से अशार याद आ रहा है नाशाद रंगाबादी जी शुक्रिया रिदी साहब। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हम लोग और साहब ये दौलत करने पर बैठ गए हैं, और एक ज़माना हुआ कि उनके साथ उनके घर पर बैठ कर हम लोग नशीश कर रहे हैं, नशीश में शरीक हो रहे हैं।
दानिश मरकज़ की ये नशीद ज़माने के बाद हो रही है, ये भी खुशी की बात है। और आप तमाम लोग यहाँ शरीक हैं। बहैसियत सेक्रेटरी के मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ। पेमेंट भी करते हैं। और इसके बाद मैं नशा जी पेश करने की जरूरत करूँगा। नशे सुनने के खुद को इतनी न आन बान में रख, वाह 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 वाह। खुद को इतनी न आन बान में रख, सादगी का लिहाज शान में रख, वाह सादगी का लिहाज क्या बात है। शान में रख। और जंग लड़नी है जिंदगी से अगर, जंग लड़नी है जिंदगी से अगर, तीर को वक्त की कमान में रख, वाह तीर को वक्त की कमान में रख। और शेर है कि खून देने को सब रहे तैयार, खून देने को सब रहें तैयार। खून देने को सब रहे तैयार, इतनी मिल्लत तो खानदान में रख, वाह खून देने को सब रहे तैयार, इतनी मिल्लत तो खानदान में रख। और दे सकीने को साजगार हवा, जाविया ऐसा बागबान में रख, वाह जाविया ऐसा बागबान में रख। और एक है इटरनल फैक्ट कि मौत बरहक है आएगी नाशाद, मौत पर हक है आएगी। मौत बरहक है आएगी नाशाद, चाहे खुद को किसी मकान में रख, वाह चाहे वाह 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 वाह। मौत बरहक है आएगी नाशाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे खुद को किसी मकान में रख, चाहे खुद को किसी मकान में रख। शुक्रिया। और चल तरन्नुम में चंद अशआर जी जी पेश करने का क्या बात है। किसी ने आपकी वजह से किसी ने तरन्नुम में पढ़ने की हिम्मत नहीं की। तो जरूरत यही कर सकते ऐसा मत कर। नहीं किया। बारह। जब रहते हैं कोई मतदार कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। नसरत ने नहीं पढ़ा तरन्नुम का। अब इनके बाद ही जरूरत करोगे समझे। बगल में इसीलिए है। जी हिदायत ना करो। मतदार कर रहा हूँ कौसा। मुझे हर रास्ता पहचानता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे हर रास्ता पहचानता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसाफिर रोज का हूँ जानता है, मुसाफिर रोज का हूँ जानता है, मुझे हर रास्ता पहचानता है। उसे भी है पता के रोज उसकी, उसे भी है पता के रोज उसकी, गली की खाक कोई जानता है, गली की खाक कोई जानता है। और समुंदर से मिले प्यासे को शबनम। ये शेर किसी और बड़े शायर का है। पैसे वो खतरा ये शेर दूसरे का उससे मैं फायदा उठाया है। फायदा सब लोगों ने आपसे उठाया। इनसे गलत बात मत कही ना कर। आपसे सब लोगों ने फायदा उठाया। शुक्रिया। यहाँ इकबाल का मामला देखिए वही को मामला है। वही समझने की ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, खुदा सबकी जरूरत जानता है, खुदा सबकी जरूरत कहीं देता है, खुदा जितनी सही है। जरूरत, हम लोग समझ रहे खुदा सबकी जरूरत जानता है। एक शेर ऐसे ही है। उसे है डूबना डूबेगा एक दिन, उसे है डूबना डूबेगा एक दिन,
مانتا ہے کسی خالی من کی بات کرتا ہے بات کھول دیجیے ڈھکن کسی کی بات کب وہ مانتا ہے اچھا شعر ہے اور خسارے میں رہے خسارے میں سدا رہتا ہے وہ جو خسارے میں سدا رہتا ہے وہ جو بزرگوں کو نہیں گردان ہے بزرگوں کو نہیں گردان کا ہے اور یہ مقطع ہے اس میں نے تشکیلات ذہن میں رکھتے ہوئے ایک لفظ کو تشکیل کیا ہے سنیے کبھی ناشاد رہ سکتا نہیں وہ کبھی ناشاد رہ سکتا نہیں وہ جو غیروں کو سدا سانتا ہے جو غیروں کو سدا احسانتا ہے مجھے ہر راستہ پہچانتا ہے مسافر روز کا ہوں جانتا ہے شکریہ حضرات ماشاء اللہ ناشاد رنگ آبادی بہت سی غزل حضرات دھان پان سنگھ ہے غزل کے اشعار کو لفظیات کا سہارا دینا اور غزل کے حوالے سے لفظیات کو برتنا کوئی آسان کام نہیں ہے غزل کے حوالے سے جو اشعار ناشاد رنگ آبادی پیش کر رہے تھے قابل اطلاع تمام اشعار تھے اور ہر شعر لگ رہا تھا کہ دلوں کو چھو رہے ہیں آئیے ناشاد رنگ آبادی کے خوبصورت کلام کے بعد میری اب درست میں بس جناب سز تک پہنچنے کا ایک ذریعہ رہ گیا ہے تمام شعراء نے بہت ہی معیاری کلام سے نوازا میں جناب سز کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے قبل میں چند باتیں عرض کر دوں کہ جناب غوث صدیقی صاحب کی شخصیت ایسی ہے جنہوں نے نئی نسلوں کی پرورش کی نئی نسلوں کی تربیت کی اور تربیت کرتے ہوئے جو نئی نسل کے شعراء کو جو جرا ملی ہے جو روشنی ملی ہے اس سے کئی شعراء پورے بہار میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اپنے اشعار کے ذریعے جانے پہچانے جا رہے ہیں میں اور چند باتیں عرض کر دوں کہ نئی نسل کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سینئر کا احترام کرے ہم کو یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ شعر کہتے تھے تو ہمت نہیں ہوتی تھی بیگ صاحب آپ ہی کی طرح جس طرح آپ نے ابھی شعر پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہمت نہیں ہوتی کہ بزرگوں کے سامنے شعر سنائیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی لفظ کو برت پائیں گے کہ نہیں برت پائیں گے اور ایسا نہ کہ ڈانٹ سننا نہ پڑ جائے اور اس کے بعد آج بھی حالت ہے کہ اپنی جب سینئر کو جب دیکھتے ہیں تو شعر سنانے کی ہمت نہیں جاتی بلکہ طبیعت چاہتی ہے کہ بزرگوں سے شعر سنا جائے ویسی شخصیت جناب غوث صدیقی صاحب کی ہے غوث صدیقی صاحب کا میں استقبال بلکہ میں جناب صدر کا استقبال دو مصروں سے کرتا ہوں کہ خود سے چل کر نہیں مستق یہ سخن آیا ہے خود سے چل کر نہیں مستق یہ سخن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آئیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب غوث صدیقی صاحب جو نئی تشکیلات کے شاعر ہیں میں انہیں آواز دے رہا ہوں وہ اپنے کلام اسی لیے حضرات میں نے زندگی میں بہت ساری غزلیں کی لیکن اس کے باوجود نے ادب کو کچھ دینے کی کوشش کی اور نئی تشکیلات کے حوالے سے کچھ برتنے کی کوشش کی اسی سلسلے میں چند اشعار ارشاد کہ شور پربت
कहकहों की सिसकियाँ, शोर पर्वत कहकहों की सिसकियाँ, मौज खुदागाह की लहरें जियाँ, हैरान हूँ। हाँ, शोर पर्वत कहकहों की सिसकियाँ, शोर पर्वत कहकहों की सिसकियाँ, हैरान कुन। शोर पर्वत कहकहों की सिसकियाँ, हैरान कुन, मौज खुदागाह की लहरें जियाँ, हैरान कुन, मौज खुदागाह की लहरें जियाँ, हैरान कुन। एक शेर और देख ले कि बेतहाशा नम जबी, बेतहाशा नम जबी, बेचैनियाँ हैरान कुन। बेतहाशा नम जबी, बेचैनियाँ हैरान कुन, हर तरफ है रज़दा हैरानियाँ, हैरान कुन, हर तरफ है रज़दा हैरानियाँ, हैरान कुन। एक शेर और देख लीजिए कि फूल रंगत लब पे है, फूल रंगत लब पे है, झूठी नबूवत का ग़िलाफ। फूल रंगत लब पे है, झूठी नबूवत का ग़िलाफ, बेअक़ीदा रक़्स की अटखेलियाँ हैरान कुन, बेअक़ीदा रक़्स की हैरानियाँ हैरान कुन। कि जागते में देखिए आँखों से ख्वाबे सुरमई, जागते में देखिए ख्वाबे सुरमई, जागते में देखिए आँखों से ख्वाबे सुरमई, जागते में देखिए आँखों से ख्वाबे सुरमई, शहर नौ आबाद की, वाह वाह वाह, शहर नौ आबाद की वीरानियाँ हैरान कुन, शहर नौ आबाद की वीरानियाँ हैरान कुन। यूँ सिमटना दरमियाँ बाकी रहे दीवारे रब, यूँ सिमटना दरमियाँ बाकी रहे दीवारे रब, क्या बात है, वरना हो जाएंगी नंगी दूरियाँ बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हो जाएंगी दूरियाँ हैरान कुन। वाह वाह कि देखना है लोग इससे आगे कितने बढ़ गए, वाह वाह वाह, देखना है लोग देखना है लोग इससे कितने आगे कितने बढ़ गए, देखना है लोग इससे आगे कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, कर रहा है फिर भी
कर रहा है कौस भी कार बहुत खूब फिर से पढ़िए बहुत खूब देखना है लोग इससे आगे कितने बढ़ गए कर रहा है कौस भी कार हैरान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और शोर पर्वत कहकहों की सुस्तियाँ हैरान कन मुझे खुद आगाह की लहरें हैरान बहुत बहुत अच्छा। हजरात बहुत ही हैरान कन रदीफ में शेर बहुत ही खुल कर कह रहे थे जनाब, जो उस्तादाना तरकीबात के साथ जनाब गौस सिद्दीकी 2 गज़लों से नवाजा आपने, बहुत ही म्यारी गज़लों से नवाजा, जितनी भी दाद दी जाए कम है। तमाम अशार दादो तहसील से तमाम सामीन नवाज रहे थे। और गौस सिद्दीकी साहब के बाद मैं यूसुफ के इख्तिताम का ऐलान करूं, उससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि ज़की बेग साहब यहाँ तकलीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी और आज के मेहमान भी हैं, मेहमान खुसूसी भी हैं। मैं ज़की बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि 2 जुमले से नवाजें जो आपने महसूस किया आज की शेरी नशर के हवाले से, अगर 2-4 जुमले से अगर नवाज दें तो आपकी नवाजिश होगी, मेहरबानी करना। नहीं माशाल्लाह, आज का शेरी नशर बहुत बेहतरीन कामयाब रहा और उम्दगी से असर फरीदी साहब ने इसकी निज़ामत फरमाई। और सदारती कलिमात के बाद या अशार के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मैं ममनून हूँ दानिश मरकज़ का कि उसने इतनी बेहतरीन मंजिल जो है मजलिस सजाई, शेरी नशिस्त का इनेकाद किया। बिलखुसूस गौस सिद्दीकी साहब जो कि सदर हैं इसके, और जनाब नाशाद औरंगाबादी साहब जो सेक्रेटरी हैं इसके, इन्होंने माशाअल्लाह अज़ीमाबाद में एक तो बहैसियत उस्ताद शायर के, मैं ख़ुद जानता हूँ माशाअल्लाह, यहाँ नसर साहब मौजूद है, मशरफ साहब मौजूद है, आमिर इंजीनियर जो है वो, मैं इन फेसबुक पे और ट्विटर के ज़रिए दूसरी चीज़ों के ज़रिए से इन बुज़ुर्गों की खिदमत से बड़े लंबे अरसे से वाकिफ़ हूँ। असर फरीद साहब चूँकि ये एक कुंबा है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीमाबाद का ये कुंबा है जो यहाँ बैठा हुआ है, और बिस्मिल्लाह हाफिज़ साहब ने माशाअल्लाह इसमें 4 चांद लगाया है, चूँकि आपने इसमें शिरकत की, गज़ल भी सुनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोराए किराम ने बेहतरीन और मेयारी अशार और कलाम से नवाजा। दिल मेरा बाग बाग हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बिहार में ज़िंदा है, और इंशाअल्लाह ये मज़ीद फलेगी फूलेगी और कामयाब होगी। और हमारे खुर्शीद खैर साहब ने जिनका तारुफ जो है बिस्मिल साहब ने कराया कि भाई आपने इलेक्शन भी लड़ा, और माशाअल्लाह अभी इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची जो है यूपीएससी में का एग्ज़ाम दिया है, तो खुशी होती है कि उर्दू की खिदमत भी कर रहे हैं, तालीम की खिदमत भी कर रहे हैं, खिदमत खल्क से भी जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए, उससे एक फ़ायदा जो होता है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपस की दूरियां ख़त्म होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कमियां होती हैं कलाम में, जैसा कि असर फरीदी साहब ने कहा कि बेग साहब ने नहीं कुछ कहा, वो बात बिल्कुल सही है कि असातिज़ा किराम से बिलखुसूस शोरा जो पुराने हमारे तोनामद शायर हैं, उस्ताद हैं, उनके सामने लब कुशाई करना ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। और अदब व एहतराम का यही तकाजा है कि जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त न करे और छोटों के साथ शफ़क़त न करे, वो हम में से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जमील है। और इंशाअल्लाह ये बात हम तमाम उर्दूदां तबके को ख्याल में रखनी होगी और रखेंगे कि भाई इस तरीके की महफिलें इनेकाद होती रहें और मुनक़िद होती रहें, कामयाबी से इसका जो है एहतमाम होता रहे, ताकि आने वाली नस्लों की सिंचाई होती रहे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर नसर आलम साहब हैं, ये फेसबुक पे लिखते रहते हैं, तो लोग कमेंट्स भी करते हैं कि भाई इसमें ये गलती, ये कमी है, ये। तो हमारा ये कहना है कि इस तरीके की महफिलों से वो कमियां दूर होंगी और इसमें शिरकत जो है अपनी बेलौस के साथ होना चाहिए। डॉक्टर बिस्मिल हाफिज़ साहब ने अपने अच्छे कलाम से नवाजा है, उर्दू खिदमत कर रहे हैं हमारे साथ। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, इसको इस
आखिर में आप अपने कमेंट बॉक्स पर अपना रद्द अमल का इजहार करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।